यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए बिछी सियासी बिसात पर अब मोहरे रखे जा रहे हैं। कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। पहली फहरिस्त 125 उम्मीदवारों के नामों पर मुश्तमिल है, जिनमें 50 खवातीन हैं। उन्नाव इस्मत रेजी मुतासरा की वालदा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। उनके साथ साथ एनआरसी सीएए के खिलाफ तहरीक करने वाली सदफ जाफर को भी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। सोनभद्र में आदिवासियों के हक में आवाज उठाने वाले रामराज कौल, रामपुर सदर से आराधना मिश्रा, फर्रुखाबाद से लुइस सलमान, आशा वर्कर पूनम पांडे और प्रतिभा अटल के नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। ख्याल रहे कि उत्तर प्रदेश में असेंबली की 403 सीटें हैं। रियासत में 7 मरहलों में चुनाव होंगे। पहले मरहले की वोटिंग 10 फरवरी को होनी है। जो महिला प्रत्याशी हैं वह दोनों चीजें हमने देखी है, जीतने की क्षमता और लड़ने की क्षमता। दोनों लड़ने के लिए दृढ़ता चाहिए, साहस चाहिए और संघर्ष करने की हिम्मत चाहिए। तो हमने दोनों चीजों को देखते हुए ऐसी महिलाएं चुनी हैं जिन्होंने संघर्ष भी किया है, जिन्होंने समाज के लिए कुछ सेवा भी की है, और साथ साथ ऐसी भी कई महिलाएं हैं, काफी महिलाएं हैं जो चुनाव लड़ भी चुकी हैं और उनकी क्षमता है जीतने की। देखिए, जो हम कर रहे हैं एक पहल है, तो जब पहल करते हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। आशा सिंह जी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन एक हिम्मत वाली महिला है। और ऐसी महिलाओं को जो पहली बार लड़ रहे हैं उनको हम पूरी तरह से अपनी पार्टी के संगठन का समर्थन और सब देंगे ताकि वो मजबूती से लड़ पाए। तो ये तो हुआ आपका पहला सवाल। जो आपने दूसरा सवाल पूछा, देखिए, the role we see for ourselves is two-pronged actually. The first is that we as a party are fighting in a state where our party has not been in power for the last 30 years. That means that when we started our work 2.5 years ago, there was practically no organization on the ground. So we've worked very hard to build the organization and to bring our party into the center stage as one of the main parties that are fighting the election in UP. So our role is to strengthen our party, fight the election with all our might, win as many seats as we can, and we also have the role of that we see that we must replace the government in UP with a functioning, strong government which has the will of the people at its as its central focus.